एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि ये तीनों बहनें और बोसंग एक साथ कार में सो रहे हैं। यूनी कहती है कि कार में सोने से मौत भी हो सकती है। ये सुनकर मिन परेशान हो जाती है और कहती है, तो क्या हम मरने वाले हैं? इस पे यूनी कहती है कि सभी इंसान एक दिन मरते ही हैं। तब मिन कहती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। अब गाविन उन्हें चुप कराती है। इस पर मिन बोसंग से कहती है कि भाई, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गाविन चौंक कर बोसंग से कहती है कि इतने सारे पैसे सिर्फ टैक्स के हैं। ये सुनकर यूनी कहती है कि तुम एक नाबालिग हो, इस हिसाब से तो ये टैक्स काफी ज्यादा है। बोसंग कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर की मौत का कोई हर्जाना नहीं मिला क्या? इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसे तो उसकी मॉम की डेथ का पैसा मिला था। इस पे यूनी कहती है कि हमें भी पैसे मिले थे, पर हमने अपनी प्रॉपर्टी पाने का टैक्स उससे भर दिया। गाविन बताती है कि हमारे फादर ने उस प्रॉपर्टी पर कुछ मनी बोरो किए थे। तब बोसंग कहता है कि तुम्हें वो प्रॉपर्टी छोड़ देनी चाहिए थी, कम से कम तुम्हारे पास पैसे तो होते। गाविन बोसंग को बताती है कि उसके फादर ने वो लोन किसी बैंक से नहीं बल्कि अपने एक फ्रेंड से लिया था। हमारे टैक्स पे न करने से उनका नुकसान हो रहा था। यूनी बताती है कि वैसे भी ये हमारे फादर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने टैक्स पे कर दिया। बोसंग को भी सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है। अब यूनी कहती है कि हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? लेकिन बोसंग मना कर देता है। अब बोसंग कैलकुलेट करके कहता है कि उसे टैक्स पेमेंट 10 साल तक करनी होगी। या तो वो ये कर सकता है, या तो वो अपने घर को बेचकर उन पैसों से टैक्स पे करके बचे हुए पैसों से घर खरीद सकता है। वो सोचता है कि अगर वो टैक्स पे करेगा तो एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके इतना बड़ा अमाउंट जमा कर पाना लगभग मुश्किल है, और वो घर बेचने के बारे में सोचता है। ये सुनकर यूनी कहती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का प्यारा घर है, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो? बोसंग कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सोचता है कि इस घर को बेच के टैक्स पे करने के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बचेंगे, उससे वो एक घर खरीद लेगा। तभी हम देखते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन लोग का घर बेच भी दिया जाता है। इसके बाद उन्हें बाद में पता चलता है कि उस टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके घर की ओरिजिनल कीमत से काफ़ी कम कीमत पर उस घर को बेचा है। अब यूनी बोसंग से कहती है कि तुम्हें घर बेचने से पहले सब कुछ अच्छे से पता करना चाहिए था। बोसंग कहता है, वैसे घर की असली कीमत क्या थी? यूनी कहती है कि असली कीमत सुन के तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, इसीलिए जाने दो। अब वो लोग एक बड़े घर को देखने के लिए जाते हैं और उन्हें एक घर पसंद भी आ जाता है। हाँ, एक लेडी ब्रोकर थी। वो बोसंग से कहती है कि इस लोकेशन पर ऐसा घर खरीदना आसान बात नहीं है। बोसंग सोचता है कि हमने काफ़ी सारे घर देखे हैं, लेकिन उन सब में से ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा घर है। अब इस घर का मालिक इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ये घर मेरे बेटे के लिए था। तब गाविन कहती है कि क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? इस पे वो मकान मालिक कहता है कि कुछ दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरा बेटा भी था। ये सुनकर उन चारों को बहुत बुरा लगता है और बोसंग बताता है कि उसमें हमारे पेरेंट्स भी थे। तो मकान मालिक कहता है कि तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। घर को तुम्हें बेचकर मेरे भी दिल को तसल्ली रहेगी। इस पे बोसंग कहता है कि मैं इस घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो लेडी ब्रोकर एक अकाउंट नंबर पर मनी ट्रांसफर करने को कहती है। बोसंग कहता है कि क्या अकाउंट में डायरेक्ट पैसे चले जाएंगे? इस पर यूनी कहती है कि पहले पैसे बैंक अकाउंट में जाएंगे, फिर वहाँ से इनके अकाउंट में जाएंगे। ये बातें सुनकर मकान मालिक कहता है कि इतनी कम उम्र में तुम बहुत समझदार हो, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? इस पे यूनी बताती है 18 साल। ये सुनकर वो मकान मालिक शॉक हो जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि मिन बोलती है, मैंने आपको कहीं देखा है। सुनकर मकान मालिक घबरा जाता है और वो कहता है कि तुमने किसी और को देखा होगा। बोसंग उस ब्रोकर से कहता है कि आपका कमीशन कितना है। ब्रोकर अपना कमीशन कैलकुलेट करके उसे बताती है। गाविन उस ब्रोकर से डिस्काउंट मांगती है, कहती है कि हम गरीब स्टूडेंट हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बातें सुनकर ब्रोकर कहती है कि गरीब स्टूडेंट इतना महंगा घर कैसे ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो उसे डिस्काउंट भी देती है। यूनी कहती है कि हमने घर सिर्फ एक बार देखा है और ये काफ़ी महंगा भी है। संग कहता है कि आफ्टर टैक्स घर महंगा हो ही जाता है। यूनी कहती है, लेकिन मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। उस मकान मालिक को देखती है, तभी वो मकान मालिक उससे नजरें चुराता है। बोसंग कहता है कि मैं घर की कीमत प्लस कमीशन दोनों पे कर दूंगा। तभी वो ब्रोकर कहती है कि आप पूरा अमाउंट एक साथ पे कर दें, हम अपने कस्टमर को सारा काम कंप्लीट करके देते हैं। बोसंग सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करने को मान भी जाता है। अब वो जैसे ही सारा पैसा ट्रांसफ़र करने जाता है, यूनी उसका हाथ पकड़ लेती है।
यूनी कहती है पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बोसंग कहता है हमने सब चेक तो कर लिया है, फिर भी उसे मनी ट्रांसफर करने से मना करती है। मकान मालिक ब्रोकर से कहता है कि क्या हमें ये घर नहीं बेचना चाहिए। तो ब्रोकर कहती है कि अभी 5 लोग और हैं जो इस मकान को खरीदना चाहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। तब बोसंग उन्हें रोकता है और यूनी से उन्हें सॉरी बोलने को कहता है। यूनी उन्हें सॉरी बोल भी देती है। इसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं। अब बोसंग मनी ट्रांसफर कर देता है। पेमेंट लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बोसंग के पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन वो सोचता है कि कम से कम अब रहने के लिए उसके पास घर तो है। यूनी कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत टेंशन हो रही है, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। तब बोसंग कहता है कि हमने उनकी आईडी, घर की रजिस्ट्री, सब कुछ तो चेक किया था, यहाँ तक कि मैंने तो बैंक जाकर उनका अकाउंट भी चेक किया था, सब कुछ सही है। कहती है कि कहीं तुम्हें उसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो रही। तभी एक लड़की उस घर में पासवर्ड एंटर करके आती है और उन सबको देखकर कहती है कि तुम सब कौन हो। गाविन कहती है कि हम यहाँ रहते हैं। वो लड़की कहती है कि ये घर मेरा है। गाविन बताती है कि मेरे भाई ने अभी अभी ये घर खरीदा है। लड़की कहती है लेकिन मैंने तो किसी को ये घर नहीं बेचा। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करके पूछती है। उसका डैड भी बताता है कि उसने किसी एजेंट को ये घर बेचने को नहीं बोला। ये सब सुन के बोसंग शॉक हो जाता है। यूनी बोसंग से कहती है कि जल्दी से उस आदमी को कॉल करो, लेकिन कॉल करने पर उन दोनों का ही मोबाइल ऑफ था। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर नकली कागजात बनाए थे। वो लेडी ब्रोकर थी तो असल में ब्रोकर ही, पर उसके नाम पर फ्रॉड के कई केस थे। कुछ महीनों बाद वो सब पकड़े भी जाते हैं, पर उन दोनों ने सारे पैसे खर्च कर दिए होते हैं। अब गाविन मिन से कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, दोनों फ्रॉड हैं। इस पर यूनी कहती है कि इसने हमें बताया था, पर शायद इसे कंफर्म नहीं था कि वो दोनों फ्रॉड हैं। हमने भी इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती है। तो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी यूनी मोबाइल में कुछ देख रही होती है। अब मिन यूनी से कहती है कि तुम क्या देख रही हो। यूनी बताती है कि ये एक टीवी सीरीज़ है, इसमें हीरो की फैमिली को धोखा देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गाविन बोलती है उसके बाद क्या होता है। यूनी बताती है फिर ये लोग एक पुरानी वैन खरीद कर उसमें रहते हैं। ये सब सुन के बोसंग को आइडिया आता है। यूनी से उसका मोबाइल लेकर वो सीरीज देखता है। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बचे हुए पैसों से वो एक पुरानी गाड़ी खरीद कर लाता है। ये देखकर ये तीनों बहनें शॉक हो जाती हैं। इन कहती है कि क्या अब हम इसमें रहेंगे। यूनी कहती है लेकिन हम इसमें सोएंगे कैसे। कहता है कि इसमें पीछे के साइड में सीटें नहीं हैं, हम वहाँ पर बेडशीट बिछाकर सो सकते हैं। इन खुश होकर तुरंत जाकर कार में बैठ जाती है। अब सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते हैं कि रात में चारों सो रहे होते हैं। यूनी कहती है कि अब आगे क्या करना है। बोसंग कहता है कि मैं काम करके सेविंग करूंगा और एक अच्छा घर खरीदूंगा। गाविन कहती है कि सेविंग कैसे करोगे। इस पे बोसंग बताता है कि पार्ट टाइम जॉब करके। अब गाविन कहती है तब तो सारे खर्चे निकालने के बाद घर खरीदने में 1000 साल लग जाएंगे। इस पे यूनी कहती है कि ये तो मेरा सेंटेंस है। बोसंग कहता है कि तो मैं मजदूरी कर लूँगा। गाविन कहती है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बोसंग कहता है मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। यूनी कहती है फिर तुम्हारी स्कूल का क्या होगा। बोसंग कहता है मैं स्कूल छोड़ दूंगा। अब मिन कहती है तुम पास आउट होने वाले हो। बोसंग कहता है हमें पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। पे गाविन कहती है तुम अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो, सब मिलकर पार्ट टाइम जॉब करेंगे, हम फास्ट फूड या फिर वेडिंग लॉन में काम कर सकते हैं। ऐसे ही फूड का नाम आता है। मिन रोने लगती है। गाविन कहती है हमने तो डिनर भी नहीं किया। बोसंग कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलकर चिकन खाएं। इस पे यूनी कहती है कि उस पैसे को जरूरत के टाइम के लिए बचा के रखो। कहती है कि क्या मैं फल और सब्जी ढूंढ कर लाऊं। इस पे यूनी कहती है कि हम लोग अमेज़न के जंगल में नहीं हैं। गाविन कहती है कि कल हमें स्कूल भी जाना है, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। फिर बाद गाविन कहती है कि मैं भूखी और ठंडी हूँ। बाद यूनी कहती है कि बेघर लोग अक्सर भूखे और ठंडे ही रहते हैं, ठंड में कार में सोने से लोग मर भी सकते हैं। मिन कहती है मैं मरना नहीं चाहती। अब गाविन उन्हें चुप कराती है। मिन बोसंग से कहती है कि भाई क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। बोसंग कहता है हाँ। अब वो उसे हक करती है जिससे वो गर्म फील करती है। अब गाविन और यूनी भी उसे हक कर सो जाती हैं। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये चारों पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करके तैयार होते हैं और स्कूल जाते हैं। और एपिसोड नंबर 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सोक मिंजी था। वो एक पार्क से गुजर रहा होता है। हम देखते हैं कि गाविन उसके सामने से आ रही होती है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब गाविन उसके पीछे जाकर उसका बैग बंद करती है
और कहती है कि तुम्हारा बैग खुला था। वो लड़का उसे थैंक्स बोलता है। गाविन वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंजी उसका हाथ पकड़कर रोकता है। अब गाविन पूछती है क्या हुआ। इस पे मिंजी उसके स्कूल का नाम पूछता है। गाविन उसे अपने स्कूल का नाम बताती है। अब नाम सुन के वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। हमें पता चलता है कि वो लड़का एलिमेंट्री स्कूल और गाविन हाई स्कूल में है। गाविन फिर से जाने लगती है। इसके बाद वो फिर से गाविन को रोकता है और एक बार फिर से उसे थैंक्स बोलता है। अब गाविन इट्स ओके बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंजी उसे एक चॉकलेट ऑफर करता है। चॉकलेट देखकर गाविन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। उसके बाद उसके साथ बैठकर वो उस चॉकलेट को खाने लगती है। मिंजी उसे अपना नाम बताकर उसका नाम पूछता है। गाविन उसे अपना नाम भी बताती है। अब मिंजी कहता है कि तुम्हें इतनी भूख क्यों लगी थी। अब गाविन उसे बताती है कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अब मिंजी बोलता है क्यों। गाविन उसे बताती है कि हमारा घर बिक गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। फिर वो कहती है कि छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो मिंजी कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा छोटी दिखती हो। इस पे गाविन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैंने कुछ खाया। अब मिंजी कहता है कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो क्या तुम मुझे यहीं मिलोगी। इस पे गाविन कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मिंजी कहता है कि ठीक है, तब मैं रोज तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। गाविन कहती है कि नहीं, रहने दो, स्ट्रेंजर से सामान लेना अच्छी बात नहीं। कहता है कि मेरी फैमिली एक स्टोर चलाती है। गाविन कहती है फिर तुम अपने यहाँ से पुराने लंच बॉक्स ले आना। मिंजी कहता है कि एक बार बेघर आदमी ने मुझसे ये मांगा था, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। इस पे गाविन कहती है कि वो फ्रिज में तो रखा हुआ खाना होता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। इसमें मिंजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। अब गाविन खुश होकर उसे थैंक्स बोलती है। उसे खुश देखकर मिंजी भी मुस्कुराता है और वो घर आ जाता है। घर आकर अपनी बहन को ये सब बातें बताता है। उसकी बहन का नाम दासुम था। दासुम मिंजी से कहती है क्या उसे देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्या बार बार तुम्हें उसे मिलने का मन करता है। तब मिंजी कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम कहती है कि पता ही नहीं चला कि तुम इतने बड़े कब हो गए। मिंजी कहता है कि मैं पहले ही बड़ा हो गया था। दासुम कहती है कि पक्का तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुम्हारी हरकतों से तो ये क्लियर दिख रहा है। सुनकर मिंजी सोचने लगता है। दासुम कहती है कि तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए वरना टाइम निकल जाएगा, मुझसे अपना प्यार कन्फेस कर दो। मिंजी उसे पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। इस पे दासुम कहती है कि जब तुम उसके साथ हो और तुम्हारा दिल कहे कि ये सही टाइम है तभी तुम उससे अपना प्यार कन्फेस कर देना। मिंजी कहता है तो मैं उससे क्या कहूँ। दासुम कहती है कि तुम उससे कहना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मिंजी कहता है कि अगर उसने मना कर दिया तब। दासुम कहती है ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से तुम उसे कन्फेस नहीं कर पाओगे। ये कहता है तुम्हें तो प्यार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी तुम्हें प्यार की इतनी सारी बातें कैसे पता है। इस पे दासुम कहता है दूसरों को सही एडवाइस देना आसान है। मिंजी कहता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। दासुम कहती है हाँ, करती तो हूँ। मिंजी के पूछने पर दासुम उसका नाम नहीं बताती। मिंजी कहता है कि तुम बोसुम को पसंद करती हो। दासुम कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पे मिंजी बताता है कि तुम हरदम उसी के बारे में बातें करती रहती हो, वैसे तुम उसे भूल जाओ, वो तो तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं देता, तुम्हें उसके साथ रहने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दासुम कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वैसे उस लड़की का नाम क्या है। इस पे मिंजी कहता है कि उसका नाम किम गाविन है। अब दासुम उसे बताती है कि इसी नाम की एक लड़की कुछ दिन पहले उस स्कूल में आई है, लेकिन वो दोनों सेम लड़की नहीं हो सकती। अगले दिन देखते हैं कि मिंजी गाविन के लिए लंच बॉक्स लेकर आता है। लंच बॉक्स खाती है। इसके बाद वो उसे और भी लंच बॉक्स देता है, तो उसे थैंक्स बोलती है। हम देखते हैं कि मिंजी सोचता है कि इसका हैप्पी फेस देखकर मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। कहती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। इस पे मिंजी सोचता है और कहता है कि ये कन्फेस करने का सही टाइम है। कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। गाविन बोलती है हाँ कहो। अब मिंजी खड़ा हो जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपना मुंह खोलता ही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आती। लेकिन कुछ देर बाद किसी तरह वो गाविन से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर गाविन हंसने लगती है। गाविन कहती है कि तुम कितने साल के हो। मिंजी बताता है कि वो 13 साल का है। तब गाविन कहती है कि मैं 18 की हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ। तभी मिंजी को याद आता है कि दासुम ने कहा था कि गाविन नाम की लड़की कुछ दिन पहले ही उस स्कूल में आई है। मिंजी सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। गाविन कहती है कि मुझे छोटे लड़के पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिंजी को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। ये देखकर गाविन को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर उसे हक करती है।
गाविन कहती है कि तुम बड़े हो जाओ तब हम फिर मिलेंगे। जी ठीक है बोलकर घर चला जाता है। घर जाने पर दासुम उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। मिंजी बताता है कि उसने उसे मना कर दिया। तब दासुम कहती है कि ऐसे ही हम लाइफ में ग्रो करते हैं। तब वो देखती है कि मिंजी रो रहा है। अब दासुम मिंजी को हक करती है और इसके बाद वो और तेज रोने लगता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां गाविन अपनी दोनों बहनों के साथ स्कूल जा रही थी। देखते हैं कि इन तीनों के सामने मिंजी खड़ा होता है। मिंजी गाविन के पास जाता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम मेरे बड़े होने तक किसी और को डेट मत करना। गाविन हंसते हुए कहती है कि ठीक है। अब मिंजी उन तीनों को एक एक चॉकलेट देकर वहाँ से चला जाता है। गाविन भी उसे मुस्कुराकर देख रही होती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।